गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज मैं वर्ग 7 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक डहलिया के यूनिट 4 आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड पढ़ाने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आएगी और आप इसका आनंद लेंगे। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं इस कविता का आनंद लेने के लिए। इस कविता को पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग जान लेते हैं इसके कवि परिचय को। नो द पोएट। पोएट का अर्थ होता है कवि। ये चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चे, ये कवि है विलियम ब्राइटली रैंड्स। जो कविता आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता के कवि हैं विलियम ब्राइटली रैंड्स, जिनका जन्म 1823 को और मृत्यु 1882 को हो गई थी। तो इनकी जीवनी के संक्षेप में इनकी जीवनी को हम लोग देख लेते हैं बच्चों। विलियम ब्राइटली रैंड्स 1823-1882 was a versatile poet and writer. विलियम ब्राइटली रैंड्स एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न वर्सटाइल, वर्सटाइल का मतलब होता है हरफन मौला या बहुमुखी प्रतिभा, जिनमें हर तरह का गुण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वगुण संपन्न। ठीक है, जिसमें हर तरह की खूबियां होती है, इन्हें ही कहा जाता है वर्सटाइल। पोएट यानी कवि, ये कविता लिखते थे, एंड राइटर और लेखक थे। He is mostly remembered now for his many children's verses and his 2 volume Chaucer's England. इनको अधिकांश रूप से याद किया जाता है, रिमेम्बर्ड का मतलब याद किया जाता है। इस समय उनको बहुत सारे बच्चों के वर्सेस यानी छंद, चिल्ड्रंस वर्सेस, बच्चों के लिए वो कविताएं और छंद लिखते थे, जिसके वजह से इन्हें जाना जाता है। और इनको चौसर्स इंग्लैंड, ठीक है, चौसर्स इंग्लैंड लिखने की वजह से भी इनको जाना जाता है। He also wrote many essays on various topics, especially for children. इन्होंने बच्चों से संबंधित, ठीक है, स्पेशली यानी विशेषकर बच्चों से संबंधित कई तरह के निबंध लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, किताबें लिखी है, जिसके वजह से इन्हें जाना जाता है। अब हम लोग इन्हीं के द्वारा लिखी गई कविता को देखते हैं। कविता को आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, व्हाट टाइप ऑफ वर्ल्ड डू यू वांट टू लिव इन, आप किस तरह की दुनिया में रहना चाहते हैं। वर्ल्ड यानी संसार, दुनिया, विश्व। वांट का मतलब होता है चाहना और लिव इन का मतलब होता है रहने के लिए। इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर everybody looks the same and nothing changes. Imagine, imagine का मतलब होता है कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया का, एक ऐसा संसार, एक ऐसा विश्व का, where everybody, जहां पर सभी, everybody यानी हर एक, प्रत्येक, looks the same, प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा दिखाई देता हो, same यानी एक जैसा, and nothing changes, और कभी कुछ बदलता ना हो। बच्चों, हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं वहां प्रतिदिन चीजें बदलती हैं, आकार बदलती हैं, मौसम बदलता है, विचार बदलते हैं, व्यवहार बदलते हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो कभी कहते हैं एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां पर कि सब एक जैसे दिखते हो और कभी वहां पर कुछ बदलता ना हो। इन दिस पोयम, इस कविता में, अ चाइल्ड ड्रीम्स ऑफ सच ए वर्ल्ड, इस कविता में एक छोटा सा बच्चा एक ऐसी ही दुनिया का स्वप्न देखता है। ड्रीम, ड्रीम का मतलब होता है सपने देखना, ठीक है, बच्चे सपना देखना एक ऐसी दुनिया का जहां पर कि सब कुछ एक जैसा हो। रीड द पोयम टू नो वेदर द चाइल्ड लाइक्स द न्यू वर्ल्ड और नॉट। इस कविता को पढ़ें, देखें और जानें कि क्या वो बच्चे ने जिस दुनिया की कल्पना की थी, जिस नई दुनिया की कल्पना की थी, वो उस नई दुनिया को पसंद करता है या नहीं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं हम लोग हमारी कविता को, कविता में क्या लिखा है। आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड, मैंने एक नई दुनिया को देखा। सॉ का मतलब होता है देखा, न्यू यानी नई, वर्ल्ड यानी दुनिया।
मैंने एक नई दुनिया को देखा। तो बच्चा क्या कहता है? आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड इन माई ड्रीम वेर ऑल द फोक्स अलाइक डिड सीम। देयर वॉज नो चाइल्ड, देयर वॉज नो मदर, there was no change, there was no other. Nobody laughed, nobody wept. None grew weary, and so none slept. तो ये है हमारी कविता का पहला स्टांजा बच्चों, जिसमें देखते हैं इस बच्चे ने क्या कहा है। बच्चा कहता है आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड इन माई ड्रीम। मैंने अपने सपने में एक नई दुनिया देखी। वेर ऑल द फोक्स अलाइक डिड सीम, जहां पर ऐसा लगता है कि सभी लोग, फोक्स, फोक्स का मतलब होता है लोग या जनता, अलाइक यानी एक जैसे, जहां पर कि सभी लोग एक जैसे लगते हैं। देयर वॉज नो चाइल्ड, उस दुनिया में, जिस दुनिया का मैंने सपना देखा, उस दुनिया में कोई बच्चा नहीं है। देयर वॉज नो मदर, और कोई माँ नहीं है। देयर वॉज नो चाइल्ड, देयर वॉज नो मदर, एक ऐसी दुनिया जहां ना तो बच्चा है ना माँ है। देयर वॉज नो चेंज, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं है। देयर वॉज नो अदर, जहां पर कि जो जैसा है वो वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं, किसी प्रकार की कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलती है। नोबडी लाफ्ड, वहां कोई हंसा नहीं। नोबडी वेप्ट, वहां कोई रोया नहीं। नोबडी यानी कोई भी नहीं, लाफ्ड हंसा, और नोबडी वेप्ट यानी कोई भी रोया नहीं। नन ग्रू वेरी एंड सो नन स्लेप्ट, कोई भी वहां पर थका नहीं, निराश नहीं हुआ। वेरी, वेरी यानी निराश हो जाना, थक जाना, वहां पर कोई थका नहीं, कोई निराश नहीं हुआ। सो नन स्लेप्ट, इसलिए वहां पर कोई सोया भी नहीं। तो इस स्टैंजा में बच्चा बता रहा है कि उसने एक ऐसी दुनिया को सपने में देखा जहां पर कि सभी लोग एक जैसे हैं। वहां ना तो कोई बच्चा है, ना वहां कोई माँ है। वहां किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। वहां कोई हंसा नहीं, वहां कोई रोया नहीं, वहां पर कोई थका नहीं, वहां पर कोई निराश नहीं, इसलिए वहां पर कोई सोया भी नहीं। तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले स्टैंजा की ओर। देखते हैं अगला स्टैंजा में क्या दिया गया है। अगले स्टैंजा में दिया गया है बच्चों, आई लॉन्ग्ड टू हियर द टाइम क्लॉक स्ट्राइक इन द वर्ल्ड वेयर द पीपल वेयर ऑल अलाइक। I longed for a change, whatever came after. I longed for crying, I longed for laughter. At last I heard the time clock boom and woke from my dream in my room. तो इस स्टैंजा में बच्चा कहता है आई लॉन्ग, है ना, मैं सुनने को चाह, आई लॉन्ग टू हियर द, मेरी इच्छा थी टू हियर द टाइम क्लॉक स्ट्राइक, मैं घड़ी के टन टन या टिक टिक को सुनने की मेरी बहुत इच्छा थी। टाइम क्लॉक स्ट्राइक, जब घड़ी अपना समय बताती है, 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, 11 बजते हैं, तो हम लोग सुनते हैं कि बहुत सारे घड़ियों में टन टन या ढन ढन की आवाज सुनाई देती है। तो बच्चा कह रहा है मैं उस आवाज को सुनना चाहता था। आई लॉन्ग टू हियर द टाइम क्लॉक स्ट्राइक, मैं उस आवाज को सुनना चाहता था। इन द वर्ल्ड वेयर द पीपल वेयर ऑल अलाइक, एक ऐसी दुनिया में जहां पर कि सभी लोग एक जैसे हों। आई लॉन्ग्ड फॉर अ चेंज, मैं बदलाव चाहता था। आई लॉन्ग्ड फॉर अ चेंज, मुझे वहां बदलाव देखना था। वट एवर केम आफ्टर, जो भी घटना वहां पर घटित होती थी, एक के बाद एक जो घटना घटित होती थी, वहां पर मैं बदलाव देखना चाहता था। आई लॉन्ग्ड फॉर क्राइंग, मैं रोना चाहता था। आई लॉन्ग फॉर लाफ्टर, मैं हंसना चाहता था। ठीक है, मेरी ख्वाहिश थी, मेरी इच्छा थी कि मैं रोऊं, मेरी ख्वाहिश थी, मेरी इच्छा थी कि मैं हंसूं। एट लास्ट आई हर्ड द टाइम क्लॉक बूम, अंत में मैंने जो समय बताने वाली घड़ी की धमाके की आवाज सुनी। बूम का मतलब होता है धमाका, यहाँ पर धमाका का मतलब होता है घड़ी ने अपना समय बता दिया और टन टन करके अपना समय को बता रहा है, घड़ी बज गई। एट लास्ट आई हर्ड द टाइम क्लॉक बूम, अंत में मैंने समय की घड़ी को आवाज करते हुए सुना। एंड वोक फ्रॉम माई ड्रीम इन माई लिटिल रूम, और मैं अपने सपनों से जाग गया। इन माई लिटिल रूम, अपने छोटे से कमरे में, जिस कमरे में मैं सोकर सपना देख रहा था या मैं सपना देख रही थी, उस कमरे में मेरी नींद खुल गई, मेरे छोटे से कमरे में मेरी नींद खुल गई। तो ये था बच्चों दूसरा स्टैंजा। अब हम लोग देखते हैं तीसरे स्टैंजा में क्या लिखा गया है। तीसरे स्टैंजा में लिखा गया है,
With a smile on her lips, my mother was nigh. अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरे हुए, स्माइल यानी मुस्कान, लिप्स यानी होठों पर, है ना। माई मदर वॉज नाई, माई यानी पास में, अपने होठों पर मुस्कान बिखेरते हुए मेरी माँ पास में खड़ी थी। एंड आई हर्ड द बेबी क्रो एंड क्राई, और मैं सुन रही थी एक बेबी क्रो यानी कौवे का बच्चा, ठीक है, वो काव काव करके, क्राई यानी काव काव करके चिल्ला रहा था, काव काव कर, क्योंकि सुबह का समय हो गया था। कविता से पता चल रहा है, इस बच्चे के बोलने से पता चल रहा है कि सुबह हो गया था, माँ पास में आ गई थी, घड़ी ने अपनी घंटी बजा दी थी, इसीलिए शायद उस बच्चे को अपनी आवाज सुनाई, मैंने उस कौवे की आवाज सुनाई देने लगी। बेबी क्रो एंड क्राई, मैंने कौवे के बच्चे की आवाज सुनी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ हाउ नाइस इट इज, और मैं अपने आप में सोचा ये कितना अच्छा है, हाउ नाइस इट इज, ये कितना अच्छा है, फॉर मी टू लिव इन अ वर्ल्ड लाइक दिस, मेरे लिए ये कितना अच्छा है कि मैं इस तरह की दुनिया में रहता हूँ या रहती हूँ, ठीक है। बच्चे की जब नींद खुलती है तो उसको सब कुछ बदला हुआ नजर आता है, सब कुछ नया है उसके लिए, सब कुछ परिवर्तन है, तो वो बच्चा बोल रहा है कि ये मैं ऐसी दुनिया में रहता हूँ तो ये मेरे लिए कितना अच्छा है। Where things can happen, जहाँ घटनाएं घटित होती है, एंड क्लॉक्स कैन स्ट्राइक, और घड़ी अपना टिक टिक की आवाज भी सुनाती है, घड़ी की आवाज भी हम लोग सुन लेते हैं। एंड नन ऑफ द पीपल आर मेड अलाइक, और यहाँ पर कोई भी इंसान एक जैसा नहीं है, सभी अलग अलग है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इस कविता में कि बच्चा जिसने कल्पना किया था एक ऐसी दुनिया का जहाँ पर सभी इंसान एक जैसे हो, सब कुछ एक जैसा हो, कुछ भी बदलता ना हो, कोई घटनाएं ना होती हो, और बच्चे की जब नींद खुलती है तो वो अपने आप को ऐसी दुनिया में पाता है जहाँ पर की चीजें बदलती है, जहाँ पर लोग एक दूसरे के तरह नहीं दिखते हैं, जहाँ पर घटनाएं होती है, जहाँ पर घड़ी अपनी टिक टिक सुनाती है। तो बच्चे को ये जो कल्पना की दुनिया है ये उतनी अच्छी नहीं लगती है, उस बच्चे को हमारी जो वास्तविक दुनिया है जहाँ पर वो बच्चा रहता है, बच्चे को वो दुनिया ज्यादा अच्छा लगता है, वो दुनिया ज्यादा पसंद आती है। तो इसी के साथ बच्चों, विलियम ब्राइटली रेंट्स के द्वारा लिखी गई ये खूबसूरत सी कविता यहाँ पर खत्म होती है। हम लोग फिर अगली कविता में या अगली कहानी में दोबारा आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।